गुड मॉर्निंग मिथेरियंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे जो कंपनी ने नया USDT वॉलेट लॉन्च किया है वो बेसिकली क्या है और वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आपने अपना आईडी लॉगिन करना है। आईडी लॉगिन करने के बाद जब आप जाएंगे ऊपर की ऑप्शंस में डैशबोर्ड है, शॉप है, ई बैंक है, एम कैश है, MUSD है और इसी के साथ है USDT वॉलेट। अब ये USDT वॉलेट कैसे वर्क करेगा इस सिस्टम के अंदर वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। USDT वॉलेट अब आपकी एवरी परचेज जितनी भी आप, जैसे मैं ये शॉप में जा रहा हूँ और शॉप में क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो भी पैकेज है अगर मैं बाय करता हूँ तो मुझे मिनिमम 50% USDT जो है वो रिक्वायर्ड रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जैसे भी एम कॉइन परचेज अवेलेबल नहीं है, तो मुझे जो है अगर कोई भी पैकेज बाय करना है तो मेरे पास 50% USDT होने चाहिए। ये मतलब मैंडेटरी है। रेस्ट जो मुझे 50% चाहिए मैं एम कैश भी डाल सकता हूँ, MUSD भी डाल सकता हूँ और बहुत जल्दी अभी कंपनी M20 का जो है वो एम कॉइन के साथ बाइंग भी शुरू कर देगी। मीन्स मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर हम एक पैकेज बाय करते हैं $270 का तो $135 आपको USDT के अंदर चाहिए ही चाहिए। रेस्ट जो 135 है वो आप एम कैश से भी पे कर सकते हैं, MUSD से भी पे कर सकते हैं और साथ में एम कॉइन से भी पे कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि हम USDT वॉलेट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले USDT वॉलेट बनाने के लिए हमें USDT ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 1000 वॉलेट बनाता हूँ, 1000 USDT बनाता हूँ और मैं यहाँ पर जनरेट एड्रेस करता हूँ। तो जैसे ही मैं जनरेट एड्रेस पे क्लिक करूंगा, अब ये मेरा डेडिकेटेड खुद का एड्रेस क्रिएट हो चुका है $1000 के साथ। तो अब $1000 के साथ मेरा एड्रेस जनरेट हुआ है, तो यहाँ पर मुझे $1000 फॉरवर्ड भी करने हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूंगा। कई बार एक्सचेंजेस से $1 या $2 की फी लगती है, तो मैं यहाँ पर 1005 डालूंगा ताकि मेरे USDT वॉलेट बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और ट्रांजैक्शन मैंने कंप्लीट कर दी है। तो अब आप देखेंगे मैं यहाँ पर भेज चुका हूँ और जिस एड्रेस पे मैंने भेजा है तो मैं इसको जो है वो ट्रोन स्कैन के ऊपर जाके मैं सर्च कर सकता हूँ। और ट्रोन स्कैन पे आप देखेंगे तो ट्रांसफर में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आ गया है कि 17 सेकंड पहले मैंने $1005 जो है वो ट्रांसफर किए हैं, लेकिन मुझे एटलीस्ट 5 मिनट वेट करना पड़ेगा अपनी इस वॉलेट को ऐड करने के लिए। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अभी मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं। अब ये जो डिपॉजिट एड्रेस है, इस डिपॉजिट एड्रेस पे जब तक फंड डिपॉजिट सक्सेसफुली नहीं होगा और इसके बाद आउट होगा मीथर के डिपॉजिट एड्रेस पे, तो तब तक मेरा जो है USDT वॉलेट ऐड नहीं होगा। तो जैसे ही मेरा USDT वॉलेट ऐड हो जाएगा मैं आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं। अब जैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले एक ट्रांजैक्शन की थी $100 की, $100.5 की, तो मेरे पास $100.5 यहाँ पर इनेबल है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी यूजर को ट्रांसफर करता हूँ, मैं एकलव्य जी को ही करके देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो है $100 ट्रांसफर किए, सबमिट किया। आज सबमिट करने के बाद ये जो है मेरे से मालूम करता है कि आप अपना 2FA डालिए। तो मैं यहाँ पर अपना 2FA डाल देता हूँ, जो मेरा लॉगिन बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं गूगल ऑथेंटिकेटर। तो मैंने यहाँ पर अपना गूगल ऑथेंटिकेटर डाला और ट्रांजैक्शन पे सबमिट किया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी कि मैंने ट्रांसफर जो किया है, जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देख सकते हैं कि मैंने एकलव्य जी को किया है, मतलब जो उनके फैमिली के नेम पे आईडी है ई के। तो $100 मेरी तरफ से जा चुके हैं, मेरे पास जो बैलेंस है वो 0.5 बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप USDT वॉलेट को ऐड कर सकते हैं और किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और एक बार अगर आपने 10,000, 5,000 या वट एवर जो भी अमाउंट आप डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एड ऑन करके अपनी रख सकते हैं, डाल सकते हैं और अपनी टीम में नीचे से नीचे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो USDT वॉलेट इस तरीके से काम करेगा।
अभी ये जो हमने ट्रांजेक्शन की है आप देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा हूँ फिर इसी को जो मैंने ट्रांजेक्शन की है। तो जब तक यहाँ पर 5 मिनट्स नहीं होंगे, अभी आप देखेंगे 2 मिनट 33 सेकेंड्स हुए हैं, फिर भी मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ। अगर मैं चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे मैसेज दिखा देगा, ठीक है, कि प्लीज वेट एज सून एज ट्रांजेक्शन इज कंप्लीट, ट्रांजेक्शन वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू यूर यूएसडीटी वॉलेट। मींस अभी भी जो है वो नहीं हुआ है। तो जैसे ही होगा, मैंने एक चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर दिया है। आपने ध्यान रखना है, आपने थोड़ी वैल्यू हमेशा ज्यादा भेजनी है, ठीक है। अब 3 मिनट ट्रांजेक्शन को हो चुके हैं, तो अप्रॉक्स, क्योंकि मैंने खुद एक एक्सटेंशन से ट्रांजेक्शन की है, एक्सचेंज इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकती है, तो एक्सचेंज से अगर आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 10 मिनट्स वेट करना चाहिए, और 10 मिनट वेट करने के बाद आप चेक ट्रांजेक्शन पे क्लिक करें, ठीक है। क्योंकि अगर जब तक हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो आपको मैसेज दिखाता रहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल जो है आपका हम मतलब जैसे ही ट्रांजेक्शन पूरा होगा वो हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। तो अभी तक मेरे पास ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रांजेक्शन पीरियड एटलीस्ट हमें 5 मिनट जो है वो टाइम जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पर हम ट्रोन स्कैन पे अपनी ट्रांजेक्शन को, जो हमने डिपॉजिट एड्रेस, जिस डिपॉजिट पे हमने किया है, वो हम बार बार यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही ये एड्रेस मूव, मतलब ये फंड मूव होगा दूसरे एड्रेस में, तो यहाँ पर एक दूसरी ट्रांजेक्शन आ जाएगी आउट की। अभी इन की आ रही है, आप देख सकते हैं, अभी हमने इन किया, एक ट्रांजेक्शन आ जाएगी आउट की। तो जैसे ही आउट की ट्रांजेक्शन आएगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा फंड